ग्वालियर से बड़ी खबर, सिंधिया के खिलाफ यहां पोस्टर लगाने का मामला सामने आया जो कि तूल पकड़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष थाने पहुंचे। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये पोस्टर लगाए थे और महल गेट के सामने ये पोस्टर लगाए गए थे। गुमशुदगी के पोस्टर, सिंधिया समर्थकों ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया। बड़ी खबर ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगाए गए हैं जिसके बाद यहां पर सियासत गरमा गई है। गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस नेता सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ। तो कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ये पोस्टर लगाए थे, उसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई। महल गेट के ठीक सामने ये पोस्टर लगाए गए थे जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्होंने पोस्टर को फाड़ा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ये गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे जिसके बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए इस मामले को लेकर। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, गुमशुदगी का पोस्टर, पहली बात तो गुमशुदगी का पोस्टर बनाया गया, उसे चिपकाया गया। अब चूंकि इसमें एफआईआर भी दर्ज की जा रही, किस तरह की कार्रवाई देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक कार्रवाई हो रही है। हमारे सिंधिया जी जब है ना कांग्रेस में थे तब उनको घुटन हो रही थी। कांग्रेस में वो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, पर वो किसी जनसेवा के उद्देश्य से जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए, विगत 3 माह से वो है ना बिल्कुल विलुप्त हैं, बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। तो इस चक्कर में हम जो भी आक्रोशित, जो 15 वर्ष से जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए जी जान लगा रहे थे, जिनने भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति के तहत डंडे खाए, लाठी खाई, जेल गए, और आज जब वो कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत से एक सरकार बनाई थी, उस सरकार को कार्यकर्ताओं के सपनों को तोड़ के चकनाचूर करके जन सेवा करने भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो आज उनका वो जन सेवा कहाँ है? जब है ना एक मजदूर, अप्रवासी मजदूर के पैर में छाले पड़ रहे हैं, एक 8 माह की बच्ची को लेके महिला जा रही है 1100 किलोमीटर कितना उचित समझते हैं सिद्धार्थ जी आप ये इस तरह के? जी, आज कोरोना से ग्वालियर जूझ रहा है, आपने चुनाव के चक्कर में उसको ग्रीन जोन करा दिया। आज हमारे यहाँ संक्रमित 80 पेशेंट है यहाँ पर। जी, कितना उचित समझते हैं आप इस तरह के पोस्टर्स जो है, किस तरीके का संदेश आम जन तक देते हैं? देखिए, आंख खोलने के लिए हमने ये किया है। हम चाहते हैं, हम भी उनके संग मिलकर है ना जन सेवा भागीदारी करना चाहते हैं। हम भी जन सेवा के, हम भी जन सेवा करेंगे उनके साथ में। एक बार वो आए तो जन सेवा करने के लिए हम तो देखें किस टाइप की जन सेवा करना चाहते हैं। वो अगर जी जान लगा देंगे तो हम भी अपना पसीना बहा देंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया, एक तरीके से लापता गुमशुदगी का जो ये पोस्टर, किस तरीके से आप इस पूरी प्रक्रिया को, कांग्रेस की जो विरोध का जो तरीका है, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, सिंधिया जी, मनीष सिंधिया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रमुख नेताओं में से एक है। उनकी लोकप्रियता से कांग्रेस घबरा गई है और इस तरीके की ओछी और निम्न हरकतें कर रही है। जिस समय पूरा देश, पूरा प्रदेश, ग्वालियर महानगर हमारा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, उस समय कांग्रेस को चाहिए था कि वो जनता के बीच में जाके सेवा के कार्य करे और जनता की सिंपैथी ले। उसके स्थान पर इस तरीके की ओछी हरकतें करके वो जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और इस समय जिस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, ये इस तरह की गंदी राजनीति करके उपचुनाव की तैयारी में लगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कमल जी। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर देश और प्रदेश इतनी गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो ऐसे में जनसेवक कहाँ है? इसी की बात का तो पोस्टर उन्होंने लगाया। सिद्धार्थ जी, आप बताइए। देखिए, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे सिंधिया जी जिस समय से कांग्रेस सेवा कार्य कर रही है, ग्वालियर का भी सेवा कार्य पिछले 20 दिनों से यहाँ पर जारी है। आप तो कांग्रेस से पूछे वो कहाँ है, वो कहाँ सेवा कर रहे हैं? एक स्थान बता दें जहाँ उन्होंने पानी बांटा हो, एक स्थान जहाँ उन्होंने भोजन बांटा हो, एक स्थान जहाँ उन्होंने ग्लूकोज और दवाइयाँ बांटी हो, फल बांटे हो, बताएं आप। अरे आप वही लोग है ना जो कल तक सिंधिया जी को है ना वो माफिया बोलते थे, कल तक आप डिवीजन बोलते थे।
गद्दार बोलते देखिए थे आप सिंधिया वो जी उस को। समय का पार्टी धर्म था, आज के पार्टी धर्म का पालन करेंगे, आपके ठीक है कौन सा ना। फाउंटेन लगाए गंगा जल का कि आपके उसमें पवित्र हो गए? भारतीय जनता पार्टी में जाके वो है ना, भारतीय जनता एकदम पार्टी बहुत पवित्र हो बड़ा जाता है वो महासागर है, भिन्न भिन्न राजनेता। रंगों की नदियां उसमें आती हैं और महासागर के रंग में ही समा जाती हैं। जो लोग हमारे जी। साथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं और कांग्रेस के अपमान को सहन करके आए हैं। कांग्रेस जैसा उनका अपमान किया है, सबके सामने जनहित नकारेंगे में कि प्रभात जनहित झा में जी ने इस्तीफा उनको देकर के आए हैं भूमाफिया नहीं हमारी बोला। पार्टी में। प्रभात झा जी ने उनको भूमाफिया नहीं बोला, आप उस बात को मानेंगे या नकारेंगे, बताइए। हेलो, चलिए, लगता है कमल जी से हमारा संपर्क टूट गया। बड़ा सवाल यही है कि तमाम विषयों को लेकर अब सिद्धार्थ जी जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी? आप लोग किस तरीके से इस विरोध को आगे बढ़ाएंगे? देखिए हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है सिंधिया जी से। जी। हम वो जन सेवक जन नायक बनना चाहते थे, हम उनकी आंख खोलना चाहते हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे ने जब आह्वान किया था कि सब लोग अपने अपने घरों में थाली और वो लोटे बजाएं, तब तो सिंधिया जी दिखे थे थाली लोटे बजाते हुए। जब उनने आह्वान किया था कि दिए जलाएं, तब दिए जलाते हुए दिखे थे। जब वो स्वयं की इच्छा से जनसेवक बन के जन सेवा करने गए थे, तो आज जनसेवक के रूप में क्यों नहीं हमें दिख रहे हैं? जी, आप चूंकि एफआईआर दर्ज होती है, मानो किस तरीके से आप आगे विरोध करेंगे इसका? देखिए ये दमनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी हजारों एफआईआर कर लें, हम एफआईआर से नहीं डरेंगे। कांग्रेस की विचारधारा गांधी विचारधारा है, हम गांधी जी की विचारधारा पे चलेंगे। हम पे कई धमकियों के फोन आ रहे हैं, उनके सिंधिया जी के गुंडे हमको धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। पर हम इन धमकियों से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं और हम ऐसी विरोध प्रकट करते रहेंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ग्वालियर में इस वक्त सियासत गरमाई है, एक पोस्टर को लेकर। पोस्टर है धन्यवाद। सिंधिया